हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नाउ डेज वी आर स्टडिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो कल तक आपने पढ़ा कैसे जोकोबिन्स हैं वो एक लाइनिंग ट्राउजर्स पहनते हैं फुल, जो एक सिंबल है विरोध का। जो कुलीन नोबल्स पहनते हैं, फेडुअल्स पहनते हैं, वो घुटनों तक पहनते हैं, तो वो फुल पहनते हैं। इन द समर ऑफ 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। ये बात 1792 की है। जैकोबिन्स ने एक योजना बनाई जो पेरिस वासी हैं उनको लेके कि हम एक हिंसक विद्रोह करेंगे। किस बात को लेके? शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। फूड की एक तो सप्लाई कम है, दूसरा इसके रेट भी अधिक हैं, इसलिए हम एक हिंसक प्रदर्शन करेंगे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ तुलेरीज। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने तुलेरीज का एक महल था, उस पर धावा बोल दिया, स्टॉर्म्ड। मैस्केयर्ड द किंग्स गार्ड, राजा के जो सुरक्षा गार्ड थे उनको मार दिया, उनकी हत्या कर दी। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और राजा को कई घंटों तक खुद बंदी बनाए रखा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव रखा। वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इलेक्शंस वर हेल्ड, चुनाव कराए गए। फ्रॉम नाउ, अब जो चुनाव कराए गए उसमें व्यवस्था क्या थी? ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड एबव, प्रत्येक पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है, चाहे उसके पास वेल्थ हो, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, संपत्ति हो या ना, गॉट द राइट टू वोट। इससे पहले आपने पढ़ा जिसके पास संपत्ति हुआ करती थी, ठीक है, उसी को वोट डालने का अधिकार था, और एज भी कितनी थी? 25, ठीक है। तो इस बार 1792 में जब विद्रोह हुआ, राजा को बंदी बनाया, उसके सुरक्षा गार्डों को मार दिया, उसके बाद असेंबली ने चुनाव कराए। इस चुनाव में जो उम्र सीमा थी उसको घटा के 21 वर्ष कर दिया, और जो कंडीशन थी जिसके पास संपत्ति होगी, धन होगा, वही वोट में अधिकार है, उसको राइट है वोट डालने का, तो इसको भी खत्म कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो नई निर्वाचित असेंबली थी उसको क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 AD इट abolished द monarchy एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र जो था, मोनार्की सिस्टम था, उसको अंत कर दिया। किसने? नेशनल असेंबली ने, जिसको अब कन्वेंशन नाम दिया गया है। इसने 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। जैसे हम अपने देश का गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950, ओके। तो ऐसे ही इन्होंने अपना गणतंत्र कब घोषित किया? 21 सितंबर 1792 को। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं रिपब्लिक गवर्नमेंट का एक स्वरूप होता है, एक फॉर्म होता है। वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, जहां लोग सरकार को चुनते हैं, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गणतंत्र का वह स्वरूप है जहां सरकार खुद जनता चुनती है और उसके जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, उनका भी चुनाव जनता ही करती है। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, यहां कोई भी वंशानुगत राजशाही नहीं होती है, ठीक है। हेरिडिटरी मोनार्की, यू कैन try and find out about some other countries
that are republics and investigate when and how they become so। ठीक है, आप और अधिक दूसरे देशों के बारे में भी जान सकते हैं, कौन कौन से देश रिपब्लिक्स हैं। ठीक है, आप जांच पड़ताल कर सकते हैं और ये भी जानें कि वो कब और कैसे गणतंत्र बने। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारा देश भी पूर्ण रूप से गणतंत्र देश कब बना, 26 जनवरी 1950 को, बहुत लंबे संघर्ष के बाद। लुई 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। लुई 16 को मृत्युदंड दे दिया गया बाई अ कोर्ट ऑन अ चार्ज ऑफ ट्रीजन। कोर्ट के द्वारा लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। ऑन 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, पब्लिकली। द क्वीन मैरी एंटियोंते met with the same fate shortly after। जल्दी ही रानी, जो उनकी रानी थी मेरी एंटियोनेट, का भी वही हश्र हुआ जो लुई 16 का हुआ। द रीजन ऑफ टेरर, द राइन ऑफ टेरर, आतंक का शासन या आतंक का राज। The period from 1793 to 1794 is referred to as reign of terror। जो पीरियड है 1793 से 1794, इस काल को आतंक का काल कहते हैं, आतंक का युग कहते हैं। रॉबर्सपियरे followed a policy of severe control and punishment। रॉबर्सपियरे ने नियंत्रण एवं दंड की जो सख्ती नीति है उसको अडॉप्ट किया, उसको अपनाया। फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उसने बहुत ही कठोर दंड और नियंत्रण की नीति अपनाई। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even member of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। उसने देखा कि जो भी गणतंत्र के शत्रु थे, जो समय के नोबल, क्लर्गी, इनको पादरी कहते हैं, या दूसरे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल थे, उनके सदस्य थे, उनकी जो कार्यशैली थी, वर्क करने का प्रोसेस था, ठीक है, या उसकी खुद की पार्टी के जो उसके विचारों से सहमत नहीं थे, उसने उन सब को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और एक क्रांतिकारी न्यायालय था, ठीक है, उसके द्वारा इन पे मुकदमा चलाया गया। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, जब उनको न्यायालय दोषी पाता, दे वर गिलोटिन, तो उनको गिलोटिन पे चढ़ा के सिर कलम कर दिया जाता था। द गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स। गिलोटिन क्या है? एक डिवाइस है, मशीन है, जिसमें 2 खंबे लगे हुए एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बिहीडेड। और उसमें क्या लगा है? एक ब्लेड लगा है जिस पर रखकर अपराधी के जो सिर है उसको काट दिया जाता था, बिहीडेड। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। इसका नाम एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलोटिन, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इसके नाम पे इसका, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो गिलोटिन एक प्रकार की डिवाइस होती थी, मशीन होती थी, जिसमें बीच में एक ब्लेड लगा होता था और उसी में रख के किसी अपराधी के सिर को कलम कर दिया जाता था। रॉबर्सपियरे's गवर्नमेंट issued laws placing a maximum
सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस। रॉबेस्पियरे ने एक कानून बनाया और उसको मंजूरी दी, और जो गुड्स हुआ करते थे, प्राइसेस हुआ करते थे, उनकी अधिकतम सीमा क्या है, अधिकतम प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, उसको फिक्स कर दिया, तय कर दिया। मीट एंड ब्रेड वर रेशनड, जो मीट था और ब्रेड था, इसकी राशनिंग कर दी गई। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at price fixed by the government। जो किसान थे उनको जो सरकार के द्वारा तय कीमतें हैं, उस कीमत पे शहरों में जाके बेचने के लिए बात किया गया। The use of more expensive white flour was forbidden। जो बहुत अधिक महंगा सफ़ेद आटा है, इसके इस्तेमाल पे रोक लगा दी गई। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेंडी एगलाइट इक्वलिटी ब्रेड। जितने भी नागरिक हैं, तो सभी जो नागरिक हैं उनके लिए साबुत गेहूं से बनी जो बराबरी क्या कहते हैं उसको, इसका प्रयोग किया जाने लगा। अ लूफ मेड ऑफ होल बीट, ठीक है, एक लूफ होती थी जो साबुत गेहूं से बनती थी, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाने लगा। इक्वलिटी वॉज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। और जो समानता थी, ठीक है, तो जो स्पीचेज होते थे उसमें बराबरी का जो व्यवहार है, ठीक है, उसको लागू करने की कोशिश की गई। इक्वलिटी इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मोनिस्योर, जो पारंपरिक मनुष्योर या महाशय जिसको कहते हैं, एंड मैडम जिसको महोदय कहते हैं, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हेंस फोर्थ सिट्यून एंड जिट्यून चर्चेज वर शट डाउन एंड दियर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स ऑफ ऑफिसेस। जो परंपरागत महाशय या महोदय के स्थान पे अब जितने भी फ्रांसीसी पुरुष या महिलाएं हुआ करते थे, उनको सिट्यून एवं सिट्यूइन, नागरिक और नागरिका, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, सिट्यून एंड सिटोनी, ठीक है, सिटीजन, नागरिक और नागरिका के रूप में संबोधित किया जाने लगा। जिनको अभी तक महाशय या महोदया के नाम से संबोधित करते थे, उसको अब नागरिक या नागरिका के रूप में संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया, चर्चेज वर शट डाउन एंड दियर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स ऑफ ऑफिसर्स। और इनके जो भवन थे उनको या तो बैरक बना दिया गया या इनको ऑफिस बना दिया गया, दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियरे pursued his policies so relentlessly that even his supporters began a demand moderation। रॉबेस्पियरे ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया, so relentlessly, कि उनके जो समर्थक थे, his supporter began to demand moderation, वो भी मॉडरेशन की मांग करने लगे। Finally, he was convicted by a court in July 1794। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया। Arrested and on the next day sent to the guillotine। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अगले ही दिन उसे गुलेटाइन पे चढ़ा दिया गया। और गुलेटाइन आप जानते हैं क्या होता था। गिलोटिन क्या होता था, एक दो खम्भों के बीच बनी हुई एक मशीन थी, इसमें एक ब्लेड लगा था और उसके बीच में रख के किसी अपराधी का सिर कलम कर दिया जाता था अगर कोर्ट उसको दोषी मानता था तो। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। द फॉल ऑफ द जोकोविन गवर्नमेंट, जोकोविन गवर्नमेंट के पतन के बाद अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जो मध्य वर्ग के संपन्न लोग थे
संपन्न तबका था उनके पास सत्ता आ गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपोर्टाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक नया संविधान बनाया गया, नया संविधान लागू हुआ। तो इस नए संविधान के तहत जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जो संपत्ति विहीन था, उनको वोट डालने से मना कर दिया गया। डिनाइड टू वोट। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस संविधान में चुनी हुई 2 विधान परिषद थी, उनका प्रावधान था। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। These then appointed a डायरेक्टरी। इसीलिए इन्होंने एक डायरेक्टरी को नियुक्त किया। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। एक एग्जीक्यूटिव हुआ करता था, कार्यपालिका हुआ करता था, जो 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी, उसको नियुक्त किया गया। दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द concentration of power in one man executive as under the Jacobins। इस प्रावधान के जरिए जो जैकोबिन का शासन जब हुआ करता था, ठीक है, तो उस समय एक व्यक्ति जो केंद्रित होता था कार्यपालिका में, उससे बचने की कोशिश की गई। मीन्स जैकोबिन के समय में पूरी पावर, पूरी ताकत एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित होती थी, इसलिए उससे बचा गया इसमें। However, the directions often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them। तो इसके बावजूद कई बार जो उनके डायरेक्शंस होते थे, दिशा निर्देश होते थे, तो आपस में क्या हो जाता था, झगड़ा कई बार हो जाता था, क्लैश हो जाते थे उनके आपस में जो मैटर होते थे। इसलिए बाद में क्या हुआ, who then sought to dismiss them, तो उसको भंग करने की, खत्म करने की कोशिश की गई। द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। और जो डायरेक्टरी थी उसकी राजनीति अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट उसके उदय का मार्ग तय कर दिया, एक रास्ता बना दिया। द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसकी राजनीतिक अस्थिरता ने, किसकी, डायरेक्टरी ने, पेव्ड द वे, एक रास्ता तय कर दिया, द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, एक सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट, उसके रास्ते को बना दिया डायरेक्टरी ने। थ्रू ऑल दी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इन सभी स्वरूपों में परिवर्तन के दौरान, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसमें जो सरकार में परिवर्तन हुआ, इन सभी परिवर्तनों के दौरान जो स्वतंत्रता हुआ करती थी, ठीक है, और सभी का सम्मान हुआ करता था, ये बंधुत्व और सभी के प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आने वाली सदी में फ्रांस नहीं बल्कि यूरोप के जो दूसरे पॉलिटिकल आंदोलन हुए उनको भी प्रेरित किया, इंस्पायर किया। जो नई सरकार बनी, इसके जो आदर्श हुए, स्वतंत्रता को बनाए रखने में, समानता को बनाए रखने में, कानून के समकक्ष, और फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग, ठीक है, इसका जो बंधुत्व था वो प्रेरणा स्रोत बना रहा, एक आदर्श बना रहा। मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, जो दूसरे आंदोलन हुए उनमें भी, इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो दूसरे देश जो आंदोलन किया इन्होंने, तो ये एक आदर्श के रूप में ये सरकार स्थापित हुई।